लाइट उठ के जला लो भाई। दीपक जोगिंदर भाई जी कर लो। ठीक है भाई बैठ जाओ। टोपी वाले हटो भाई, पीछे जाओ। ये क्या तरीका है? और तब बोल सकते थे ना यार, कहाँ चिल्लाए? भाई जी ये क्या तरीका है? आप ही हो कैमरामैन? भाई जी और क्या तरीका है पता? कितना दिन से मीडिया में? ये तरीका है? बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय स्वागत करते हैं, जिनके द्वारा अभी से कुछ ही देर में वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की परीक्षा फल के परिणाम परीक्षा फल की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर हम लोग बिहार विद्यालय परिषद समिति जी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से संजय कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग से कि वे कृपया इस अवसर पर वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परीक्षा फल जारी करेंगे। एक बार दिखा दीजिए सर, सामने दिखा दीजिए, ऊपर करके सर, थोड़ा ऊपर करके मोबाइल। टोपी वाला भाई पीछे करो ना, थोड़ा सा पीछे करो। अभी जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम जो अभी जारी किया गया माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा, इसमें इस वर्ष सभी संकायों को मिलाकर कुल 13,25,749 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 6,83,920 छात्र एवं 6,41,829 छात्राएं सम्मिलित हुई। सभी संकायों में अलग अलग पासिंग परसेंटेज इस प्रकार है। कला संकाय में कुल पासिंग परसेंटेज 79.53% है, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 81.28 और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 76.66% है। वाणिज्य संकाय में छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.99 और छात्रों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 88.52 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 90.38 है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7 और छात्रों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 77.89 है
और कुल प्रतिशत 79.81। सभी संकायों को मिलाकर छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 82.39 है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 78.04 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत इस वर्ष सभी संकायों और छात्र छात्राओं के कैटेगरी को मिलाकर 80.15% विद्यार्थियों ने इस वर्ष उत्तीर्णता हासिल की है। अलग अलग संकायों में, कला संकाय में पूरे राज्य में वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र संगम राज ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनको 482 अंक प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सुश्री श्रेया कुमारी कटिहार जिले की हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर मधेपुरा जिले की ऋतिका रत्ना आई हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा वाणिज्य संकाय में पूरे राज्य में अंकित कुमार गुप्ता जो बीडी कॉलेज पटना के छात्र हैं, उन्हें 473 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर विनीत सिन्हा नवादा जिले के हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं और उनके साथ पीयूष कुमार भी हैं, उन्हें भी संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और तृतीय स्थान पर सुश्री मुस्कान सिंह एवं सुश्री अंजलि कुमारी को 470 अंकों के साथ राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में सौरभ कुमार एवं अर्जुन कुमार, इन दोनों ने 472 अंकों के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इसके पश्चात दूसरे स्थान पर राज रंजन मोतिहारी जिले के हैं, जिन्हें 475 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर सुश्री सेजल कुमारी जो गया कॉलेज गया के छात्रा हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी संकायों में अलग अलग रूप से छात्र छात्राओं ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। इस वर्ष भी गत 3 वर्षों की भांति चौथे वर्ष लगातार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया है और कई नए कीर्तिमान इस वर्ष स्थापित किए हैं, जिसमें कि देश में लगातार चौथे वर्ष किसी भी स्टेट बोर्ड द्वारा इंटर माह में परीक्षाफल जारी किया जाना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं बिहार बोर्ड द्वारा, जिसके अंतर्गत इंटर में प्री प्रिंटेड कॉपी और ओएमआर शीट पर विद्यार्थियों के फोटो के साथ लिथो कोड और बार कोड के साथ सभी इन 13,25,000 विद्यार्थियों के कॉपी और ओएमआर छपवाई की गई और उसके साथ कंप्यूटराइज स्कैनिंग के माध्यम से सभी के ओएमआर की जांच भी की गई और बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से की गई। प्रश्न पत्र के सभी विषयों में 10 सेट तैयार किए गए थे और इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति कोरोना महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही सभी प्रश्नों के 100% अतिरिक्त विकल्पों को भी रखा गया था, जिससे कि विद्यार्थियों को इसका सीधा प्रत्यक्ष लाभ इसका प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ बिहार बोर्ड लगातार इस वर्ष चौथे साल पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट का परीक्षा जारी कर एक कीर्तिमान बनाने में सफल हुआ है। मैं अब अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से वे इस अवसर पर सबों को संबोधित करके अपना आशीर्वाद ले लिए दे दिए। इसके पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार सर से कि वे कृपया इस अवसर पर सभी लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद श्याम। आज इंटरमीडिएट स्टेट परीक्षाफल घोषित किया गया है। माननीय मंत्री शिक्षा
श्री आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ उपस्थित बोर्ड के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के हमारे सभी साथी, ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने आपको बताया भी कि विगत 4 वर्षों में पूरे देश में इंटरमीडिएट के जो परीक्षा फल है वो सबसे पहले बिहार में घोषित किए गए। फरवरी माह में एग्जामिनेशन लिया गया था और ठीक उसके 1 माह से अंदर ही आज परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है और मैं इसके लिए अपने माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके दिशा निर्देश में इस बार जितनी परीक्षाएं हुई वो शिक्षा विभाग और बोर्ड के पदाधिकारियों के संयुक्त देखरेख में की गई और एग्जामिनेशन का जो सैंक्टिटी होता है वो बरकरार रहा और एग्जामिनेशन एकदम साफ सुथरे तरीके से बगैर किसी भी हिचेज के पूरे राज्य में आयोजित की गई और समय रहते आज उसका परीक्षा फल घोषित किया गया। आंकड़ों से आपको अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अवगत कराया है। मैं सिर्फ एक बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इसको लिखें तो हो सकता है कि हम राज्य में एक संवाद भेज सकें। आप देखेंगे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, ये 4 ऐसे मुख्य स्ट्रीम हैं जिसके तहत छात्र एवं छात्राओं ने एग्जाम लिया। यदि आर्ट्स को देखेंगे तो आर्ट्स में आप देखेंगे 4,33,000 लड़कियां थी और मेल है 2,63, यानी कि जो बच्चियां हैं हमारी वो ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स पढ़ रही है। और साइंस में ठीक उसका कंपैरेटिव फिगर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि साइंस में 3,80,065 लड़कों ने एग्जाम लिया है साइंस में, लेकिन लड़कियों की संख्या 2 लाख उससे कम है, सिर्फ 1,87,000। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा लड़कियों का रुझान साइंस विधा की ओर बढ़े, ये हम लोगों को कोशिश करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि जेंडर पैरिटी ऑलमोस्ट बराबर है। जितनी लड़कियां हैं उतने ही लड़के हमारे इंटरमीडिएट में हैं और पास परसेंटेज जो मैं देख रहा था तभी जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें लड़कियों के पास परसेंटेज बेहतर है। तो ये एक बड़ा ही शुभ संकेत है राज्य के लिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी बच्चियां अभी साइंस आकर के पढ़े तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में राज्य के अंदर एक अच्छी बदलाव तो हुई है। लेकिन ये तो डिमांड ड्रिवन है, कौन क्या पढ़ना चाहता है, लेकिन हमें आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है कि हम ज्यादा लड़कियों को भी साइंस स्ट्रीम में पढ़ने के लिए उनको आकर्षित कर सकें। मैं एक बार फिर आज के इस मौके पर मैं अपने माननीय मंत्री शिक्षा श्री विजय कुमार चौधरी जी को और श्री आनंद किशोर जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनके मातहत उनके सभी पदाधिकारीगण को, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके प्रयास से और जिनके अनवरत प्रयास से यह कार्यक्रम आज सफल हो पाया है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। और आज जो बच्चे और बच्चियां जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उनको भी हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पूरी प्रक्रिया में परीक्षा के संचालन से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग सरकार बराबर सहयोग और मार्गदर्शन हम लोग प्राप्त होता रहा है। इसके लिए समिति की ओर से हम लोग आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब इस पूरी परीक्षा व्यवस्था को माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देश के आलोक में पूरे राज्य में संचालित किया गया एवं माननीय मंत्री महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में इस पूरी व्यवस्था को संचालित करते हुए आज जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई, इसके लिए भी मैं एक बार माननीय मंत्री महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं और अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इस अवसर पर हम सभी लोगों को संबोधित करने की। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, परीक्षा समिति के अन्य अधिकारी और कर्मीगण और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों,
आज कई मायनों में ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सबसे तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 13.25 लाख विद्यार्थियों के किस्मत का आज नतीजा निकल रहा है। आज जब हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा के नतीजे घोषित कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इन 13.25 लाख परीक्षार्थियों के कितने परिजन होंगे। 4 भी जोड़ दीजिए तो 50-55 लाख हो जाएंगे। लोग आशा भरी नजरों से आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आज हमारे कितने बच्चों के परिवार में न जाने कितनी खुशियां मनेंगी। जो हमारे आनंद किशोर जी ने, अध्यक्ष ने, जो मेरिट लिस्ट में ऊपर तीनों स्ट्रीम में, विज्ञान में, कला में और वाणिज्य में, जो ऊपर के हमारे छात्र छात्राएं, उनके नामों की भी चर्चा की है। उसके साथ ही कितने सफल हुए हैं और 2-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमने कहा कि आज का दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये जो बिहार वासी आज देख रहे होंगे तो देख ही रहे होंगे, अगर सुन रहे हो, या हम तो चाहते हैं कि आप समूह के माध्यम से ये बातें जरूर सारे बिहार वासियों तक पहुंचे, क्योंकि ये बात सुनकर, पढ़कर हर बिहार वासी जो संवेदनशील होगा उसका सीना गर्व से फूल जाएगा कि जब वो जानेगा कि लगातार चौथी बार देश में हम सबसे पहले नतीजे घोषित करने वाले प्रदेश हैं। और सबसे पहले ही नहीं, लगातार जो पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गई है, जो हमारे अपर मुख्य सचिव और अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि केवल हम हड़बड़ी में जल्दी कोई ये नतीजे जल्दी घोषित करके हमको कोई तमगा नहीं लेना रहता है। ये परीक्षाएं, सबसे बड़ी बात है कि ये परीक्षाएं बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचार रहित ढंग से हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी रिजल्ट निकालना है तो जैसे तैसे परीक्षा ले ली। कभी एक समय था जब हमारे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, और आज एक समय है कि हम कैसे परीक्षा लेते हैं समय पर। कोरोना जैसे कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में भी हमने अपनी परीक्षाओं का समय आयोजन किया और नतीजे हमने समय पर दिए पूरे देश में। बल्कि कितने तो परीक्षा ले ही नहीं सके, जो लोग लिए काफी विलंब हुआ, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने समय पर परीक्षाएं ही भी आयोजित की और समय नतीजे भी दिए। और जिस माहौल में, स्वच्छ माहौल में, जिस पारदर्शी माहौल में, जितने कदाचार रहित ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई है, यह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी जो हर स्तर पर परीक्षा समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन परीक्षाओं के सफलता से आयोजन में लगे, जुड़े, बंधे रहे, मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में भी वो इसी तरीके से काम करते रहें, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो तकनीकी पक्ष इन्होंने बताया कि जैसे परीक्षाएं जो आंसर शीट होता है, पहले कितना इम्पर्सोनेशन से लेके कितने चीजों की शिकायत आती, अब आंसर शीट पर कैंडिडेट का फोटो रहता है। जो दोनों टेक्नोलॉजी की इन्होंने चर्चा की
और ये लागू करने में बिहार बोर्ड पहला है पूरे देश में। ये सुन के कौन बिहारवासी को अच्छा नहीं लगेगा, किसका मन गर्व से ऊंचा नहीं होगा। और आज इतना ही नहीं है कि आज अपने देश के दूसरे प्रदेश के परीक्षा समिति के लोग बिहार आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। और इस तरीके से सीधे समझिए कि हम लोग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बराबर करते हैं कि बिहार अपनी खोए गौरव और प्रतिष्ठा को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, ये उसकी एक वानगी है, ये उसका एक मिसाल है, उदाहरण है कि आज परीक्षाएं कैसे समय पे ली जाती हैं, कैसे स्वच्छ वातावरण में कदाचार रहित ढंग से ली जा सकती है, ये सीखने समझने के लिए लोग आते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात है, जो आपने सुना कि लगातार कई वर्षों से इस वर्ष भले संख्या में हमारे छात्र कुछ अधिक है छात्राओं से, लेकिन सक्सेस रेट जो करते हैं, रिजल्ट जो अच्छा करने की प्रतिशत है, वो हमारी लड़कियों की ज्यादा है। कि जो आपको अभी आनंद जी ने बताया कि लड़कियों का सक्सेस रेट आज जो हम लोग रिजल्ट की कोशिश कर रहे हैं वो 82.कुछ%, लड़कों का 78.कुछ%। तो ये कितना बड़ा इंडिकेटर है, सूचक है, संकेतक है कि हम लोग जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार या लड़कियां शिक्षा के प्रति मुखातिब हों, इसकी जो पहल या इसकी जो योजनाएं हम लोग चला रहे हैं वो कितने सफल हो रही है, ये उसका सूचक है। ये स्पष्ट रूप से सूचक है, क्योंकि लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के नतीजे और इसका प्रभाव दूरगामी होता है। ये सिर्फ एक बच्ची के शिक्षित होने की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार और पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। और आज जो आप नतीजे देख रहे हैं उसमें स्पष्ट संकेत है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ाई में अब रुचि ले रही हैं और अपने प्रदेश के लिए इससे ज्यादा शुभ संकेत, शुभ लक्षण दूसरा नहीं हो सकता है। और ये स्थापित सी बात है, ये पूरे देश और दुनिया में स्थापित है कि लड़कियां जब शिक्षित होती है तो मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते हैं कि इसका सीधा असर प्रजनन दर पे पड़ता है। और प्रजनन दर जब नियंत्रित होता है तो जनसंख्या नियंत्रित होती है। और जब जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि जितने हमारे मसाइल हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, उसमें 90% का 90% का स्वतः समाधान हो जाता है अगर जनसंख्या नियंत्रित हो जाए। आप सब जानते हैं कि अभी जो हो हमारी समस्याएं बढ़ती हैं, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हम अपने संसाधन के हिसाब से विकास या जितना काम करते हैं, उपभोग करने वाले उससे दोगुना स्पीड में बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें सड़कें देखिए, आप पटना की हालत देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, ओवरब्रिज देख लीजिए, आरओबी देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, एलिवेटेड रोड देख लीजिए, गाड़ियों की संख्या देख लीजिए। जब लोग लगातार संसाधन और विकास की गति से भी तेज गति से बढ़ते हैं तो विकास पर भी दबाव बराबर बना रहता है। और जब जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है, जनसंख्या एक तरफ से स्थिर हो जाती है, जो हमारा लक्ष्य होता है किसी भी विकासशील देश का, तो समझिए विकास के लिए इससे बड़ा माहौल कुछ दूसरा नहीं होता है अगर जनसंख्या नियंत्रित हो जाए। और उसकी तरफ जो सबसे बड़ा सूचक इंडिकेटर होता है वो आज के इस नतीजे से निकल रहा है
कि बिहार सरकार द्वारा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो लड़कियों को शिक्षित बनाने का अभियान चलाया गया है, उसके नतीजे अब बिल्कुल सतह पर आ गए हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं और हम लोग के सामने हैं। इसलिए मैं फिर से इनको बधाई देता हूँ और इसके पीछे जैसा कि हमने बताया कि इतनी सारी योजनाएं काम करती हैं कि लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री जो लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, प्रोत्साहन योजना, कितने तरह की योजना है। पहले जैकेट उतरवाइए। साइकिल दिया जाता है, पोशाक दिया जाता है, किताबें दी जाती है। अगर पास करती है, अब तो समझिए अगर इंटर पास की तो 25,000, ग्रेजुएशन कर गई तो 50,000। कितना बड़ा प्रोत्साहन है। अब ये बच्चियां जो इंटर पास की हैं, इन सबको अब 25,000 रुपया मिले, 25,000 रुपया मिले। और आज समझिए कितने घरों में दिवाली मनी और उस घर की दिवाली उन बच्चियों के मार्फत मिलेगी। बच्चियों का कितना सम्मान बढ़ेगा परिवार से। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जो हमारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग के अधिकारी एक साथ एकजुट होकर कदाचार रहित परीक्षा का आयोजन कराते हैं। सब लोगों की मेहनत लगती है। आप सोचिए कि कितना, हम समझते हैं 14 फरवरी को एग्जाम शुरू हुआ है, 14 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ है और आज 16 फरवरी मार्च को हम नतीजे दे रहे हैं। 26 फरवरी से तो इवैल्यूएशन शुरू हुआ था, मूल्यांकन शुरू हुआ था। इससे ज्यादा गति या इससे ज्यादा द्रुत गति हो नहीं सकती। 14 फरवरी को परीक्षा खत्म हो जाए और 16 मार्च को पूरा मूल्यांकन करके आपको नतीजे हम दे दें। किसी संस्था समिति की इससे ज्यादा विश्वसनीयता हो नहीं सकती है, खास तौर से तब जबकि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, कहीं से कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं हो, कहीं से एक उंगली नहीं उठे, न परीक्षा केंद्र पर, न मूल्यांकन में, न नतीजे में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की। इसके लिए मैं पूरे विभाग को, जो अपर मुख्य सचिव संजय जी हैं और आनंद किशोर जी जो अध्यक्ष हैं परीक्षा समिति के, जिनके ज्यादा कारगर नियंत्रण में परीक्षाओं के संचालन से लेकर नतीजे की घोषणा होती है, मैं सब लोगों को बधाई देता हूं। और आज जो लड़के अच्छे अंक से सफल हुए हैं या जो मेरिट लिस्ट वाले जो नीचे हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट में ऊपर रहते हैं उनको शुभकामनाएं देने का दोनों मकसद होता है। एक तो जो उन्होंने मेहनत की ऊपर आए इसके लिए भी, और जो किसी कारण से नीचे रह गए हैं वो भी शुभकामनाएं पाने के लिए ऐसी मेहनत करेंगे। ये तो इंटर का रिजल्ट है, हम समझते हैं इसमें जो नीचे हैं वो जोर लगा देंगे तो ग्रेजुएट वाले में वही ऊपर आ जाएंगे। सब लोग जोर लगाएंगे, जरूर अच्छे नतीजे आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का भविष्य, बिहार के छात्रों का भविष्य, बिहार के छात्राओं का भविष्य और उन लोगों के माध्यम से बिहार के समाज और बिहारियों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। इसके लिए मैं आज के दिन सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और विभाग और समिति को मैं दिल से आभार और शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से लगातार शिक्षा विभाग के नेतृत्व में और कुशल मार्गदर्शन में माननीय मंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में इस पूरी व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया है। एक बार पुनः
मैं उसके लिए माननीय मंत्री महोदय के प्रति हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आज का परीक्षा फल जारी करने के लिए भी उसके प्रति धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर हमारे बीच श्री संजय कुमार सर, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, जिनका लगातार निर्देश इन सभी परीक्षाओं के आयोजन में प्राप्त होता रहा है और परीक्षा संचालन के क्रम में कई महत्वपूर्ण बैठकें सर के निर्देश के आलोक में नेतृत्व में आयोजित की गई है, जिसका सीधा सकारात्मक परिणाम इस पर लिखा है। आपको भी सर हम लोग समिति की ओर से और सभी लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। इस अवसर पर सभी यहाँ उपस्थित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परिषद के पदाधिकारी, मीडिया के बंधुगण और आपके माध्यम से राज्य के तमाम छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों, परीक्षा केंद्रों के प्रधानाध्यापक और इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ठीक है ना भाई।